चंद्रमा का अभिमान और चंद्र के वंश की कहानी। चंद्र की शक्ति से शिव और इंद्र भी विचलित हो गए। सौर वंश के राजाओं के बारे में सुनने के बाद मैत्रेय ने चंद्र वंश के राजाओं के बारे में सुनना चाहा और पराशर ने ऐसा किया। ब्रह्मा के पुत्र अत्रि थे और अत्रि के पुत्र चंद्र थे। ब्रह्मा ने चंद्र को तारों और जड़ी बूटियों का अधिपति बनाया। चंद्र ने राजसूय यज्ञ किया। चूंकि उन्होंने राजसूय यज्ञ सफलतापूर्वक पूरा किया था, इसलिए चंद्र अहंकारी हो गए। सभी देवों के गुरु बृहस्पति थे और बृहस्पति की पत्नी तारा थी। चंद्र ने तारा का अपहरण कर लिया। बृहस्पति के बार बार तारा को वापस करने का अनुरोध करने के बावजूद चंद्र ने इनकार कर दिया। दोनों पक्षों के बीच युद्ध शुरू हो गया। चूंकि शुक्र बृहस्पति को पसंद नहीं करता था, इसलिए शुक्र ने चंद्र का पक्ष लिया। चंद्र के पक्ष में दानव भी थे। रुद्र और इंद्र ने बृहस्पति का पक्ष लिया। चूंकि युद्ध तारा को लेकर हुआ था, इसलिए इसे तारकामिक युद्ध के नाम से जाना जाने लगा। यह एक भयानक युद्ध था और ऐसा लग रहा था मानो सारी दुनिया नाश हो जाएगी। संपूर्ण विश्व ने ब्रह्मा से मध्यस्थता कर युद्ध रोकने को कहा। ब्रह्मा ने युद्ध रोक दिया और तारा को बृहस्पति के पास लौटा दिया। लेकिन चंद्र और तारा का एक पुत्र हुआ और इस पुत्र का नाम बुध रखा गया। बुध ने इला से विवाह किया और उनके पुत्र का नाम पुरुरवा था। मित्र और वरुण ने एक बार अप्सरा उर्वशी को श्राप दिया था कि उसे कुछ समय पृथ्वी पर बिताना होगा। उर्वशी चाहती थी कि वह पुरुरवा की पत्नी बने और उन्होंने एक शर्त के साथ उसने यह बात स्वीकार कर ली। दो भेड़ें हमेशा उसके बिस्तर के पास रहती थी और अगर भेड़ें कभी चोरी हो जाती तो उर्वशी स्वर्ग लौट जाती। पुरुरवा तुरंत सहमत हो गए। वे 60,000 वर्षों तक बहुत सुख से रहे। उर्वशी को स्वर्ग लौटने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उर्वशी की अनुपस्थिति में स्वर्ग के गंधर्वों को बहुत अकेलापन महसूस हुआ। उन्होंने उर्वशी को वापस स्वर्ग ले जाने की योजना बनाई। एक रात उन्होंने 2 भेड़ें चुरा ली और शर्त टूटने के कारण उर्वशी वापस स्वर्ग चली गई। हालांकि पुरुरवा और उर्वशी के 6 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़ा आयु था। लेकिन पुरुरवा को उर्वशी की याद दिलाने के लिए गंधर्वों ने उसे अग्नि का रहस्य सिखाया और राजा को इस अग्नि को 3 प्रकारों में विभाजित करने का निर्देश दिया गया। पहले एक ही तरह की आग लगती थी, लेकिन पुरुरवा ने 3 प्रकार की अग्नि का परिचय दिया, जिन्हें गार्हपत्य, आहमनीय और दक्षिणा के नाम से जाना जाता है। पुरुरवा के वंश में जाहनु का जन्म हुआ। एक बार जाहनु ने देखा कि वह अपने यज्ञ के लिए जिस कटोरे का उपयोग करता था वह गंगा के पानी से भर गया था। इसके बाद उन्होंने पूरी गंगा को पी लिया और देवर्षियों के अनुरोध करने पर ही नदी को पुनर्जीवित किया। इसीलिए गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।